यो देवो ग्राह्योऽप्स्यो विश्वं भुवनमा विवेश यो औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। तस्मै देवाय नमो नमः। अर्थात जो परमात्मा अग्नि में है, जल में है, समस्त लोकों में समाविष्ट है, जो सभी औषधियों एवं वनस्पतियों में विद्यमान है, उस परमात्मा को नमन है। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड, नमस्कार। रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम की इस विशेष श्रृंखला में हमने प्रारंभ से ही ये प्रयास किया है कि राज्य व देश में जड़ी बूटियों, सगंध एवं औषधीय पादपों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन जागरण किया जाए, जिससे लोग सदियों से संजोई इस पारंपरिक विरासत के महत्व को समझ सके व उसके अनुरूप कार्य भी कर सके। प्रिय श्रोताओं, यदि मानव समाज को स्वस्थ एवं समृद्ध करना है तो सबसे पहले हमें मिलजुल कर यह प्रयास करना होगा कि हम अपने आसपास के गांव एवं प्राकृतिक आवासों में उग रही जड़ी बूटियों का संरक्षण एवं विकास करें व इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। प्रिय श्रोताओं, हिमालयी प्रदेश उत्तराखंड बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों की खान है। आने वाले समय में जड़ी बूटियों एवं इससे जुड़ी आजीविका की व्यापक संभावनाएं हैं। इस पर विस्तार से चर्चा हम कार्यक्रम के अगले हिस्से में करेंगे। आइए इससे पहले सुनते हैं ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर ये रेडियो नाटिका। रेडियो नाटिका बुरांस। रुको रुको रुको, यही गाड़ी रोको, जरा किनारे। यह देखो कितना खूबसूरत फूल है, और ये पहाड़ी रास्ते इनके पेड़ों और लाल रंग से लकदक हैं। ये बुरांस है। यह बहुत अच्छा फूल है। ये अच्छा तो है, साथ में बहुत उपयोगी है, लाभप्रद भी है। कैसे? इसके जूस से हृदय रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। वाह! इससे तो स्क्वैश बनता है, यानी शरबत, जो कि बोतल में बिकता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलो बाहर घूमकर नजदीक से देखते हैं। आहा, कितनी ठंडी हवा चल रही है। दूर तक पहाड़ी और घाटियां फैली हैं। यहाँ तो बर्फ भी पड़ती होगी, है ना? जी हाँ, बुरांस के शरबत को बोतलें और जैरिकिन में बंद करके बेचा जाता है। तो फिर हमें भी दिलवा दीजिए। हाँ हाँ, जरूर। ये चंबा में मिल जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत फूल है और बहुत उपयोगी भी। दूसरा प्रोसेसिंग का तरीका क्या कहीं देखा जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। चलो इसकी संभावनाएं तलाशते हैं। पूरी रास्ते लाल फूलों से भरे हुए पेड़ हैं। इनकी प्रोसेसिंग करके बड़े पैमाने पर कार्य किया जा सकता है। हम एक टीम बनाकर इस काम को कर सकते हैं। ऐसे ही गुलाब, लीची, माल्टा, बेर और चुल्लू की भी प्रोसेसिंग करके उसका भी शरबत बनाया जाता है। बेल का शरबत कैसे, और इससे फायदा क्या होता है? ये पेट की पाचन शक्ति बढ़ाता है और पहाड़ में जगह जगह कुछ संस्थाएं छोटे बड़े पैमाने पर इसे उपलब्ध भी करा रही है। वाह! ड्राइवर साहब, जरा यहाँ गाड़ी रोकिएगा। पहाड़ के उत्पादों को बेचने के लिए एक दुकान है, वहीं किनारे रोकिएगा। क्या आप देखना या खरीदना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखना भी चाहूंगी और खरीदना भी चाहूंगी। आइए सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।
ये आपके यहाँ से कुछ सामान खरीदने आए हैं। अरे साहब, हम तो इसीलिए ही बैठे हैं। ये है बुरांश का शरबत। ओह, तो ये है, रास्ते भर इसकी बातें होती आई हैं। और क्या क्या है आपके पास? ये एक गहत है, जब गुर्दे में पथरी हो तो ये बहुत काम आती है। इसे कुलथ भी कहते हैं। भरकर रोटी बनाएं या दाल, बहुत स्वादिष्ट होती है। ये यहाँ की बहुत प्रसिद्ध तोर है। और ये बारानाजा। और साहब, ये है झंगोरा। दरअसल ये सब खाद्य पदार्थ तो हैं, लेकिन जैविक तरीके से उगाई औषधियाँ भी हैं। इन्हें कहाँ कहाँ उगाते हैं? इसके लिए कोई लोग होते हैं क्या? नहीं, ये हमारी ही सोसाइटी लोगों को जोड़ कर करती है। ये तो आप अपने साथ ले ही जाइए। ले तो मैं जाऊंगी, लेकिन मैं इसके साथ जुड़ना भी चाहती हूँ। वो कैसे? वो तो तुम बताओगे। आप जैसे अगर सब सोचने लगें तो पहाड़ की बहुमूल्य चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। और अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। इनकी वहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री है और पहाड़ से जुड़े हैं। ये तो मेरा सौभाग्य हुआ। सौभाग्य तो मेरा भी हुआ। आप इसकी और इसकी 5-5 पैकेटों की पैकिंग करवा दीजिए। बुरांश, माल्टा, चुल्लू की शरबत की बोतलें भी रखवा दीजिए। हम पहाड़ के लोग हैं, पर लगता है कि हम पहाड़ से जुड़ रहे हैं। इन्हें तमाम जगह पर विस्तार दिया जा सकता है। पैकिंग, बॉटलिंग और मार्केटिंग भी की जा सकती है, पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। ज्ञान बड़ा है, सदियां बीती, वेद अनोखे, नाड़ी देखे, जड़ियां पत्ते, फूल खिसते, छाल छाल से रस को रसते, ज्वर दर्द पीड़ाएं ठंड, चोट घाव छू मंतर करते, चोट घाव छू मंतर करते। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, आपके लोकप्रिय रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम को आप प्रति सप्ताह आज ही के दिन व ठीक इसी वक्त सुन सकते हैं। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी UNDP, FRLHT तथा सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के सौजन्य से सुन रहे हैं। रेडियो औषधि प्रस्त की इस कड़ी में एक बार फिर आप सभी ग्रामीण किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 12 हफ्तों से लगातार हम विश्व स्तर से लेकर अपने स्थानीय स्तर पर उग रही जड़ी बूटियों के कई आयामों पर बातचीत व जानकारियां साझा करते रहे हैं। और मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो मेरी भी व्यक्तिगत जानकारी जड़ी बूटियों, सगंध व औषधीय पादपों, पारंपरिक ज्ञान व वैद्यों के द्वारा किया जाने वाला इलाज, आधारभूत ढांचा एवं सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में न के बराबर थी। लेकिन आज मैं आत्मविश्वास के साथ जड़ी बूटियों के बारे में बात कर सकती हूँ। मुझे आशा है कि मेरी ही तरह हमारे ग्रामीण श्रोताओं ने इस लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम से फ़ायदा लिया होगा। सच में आपसे हम लोग अलग नहीं होना चाहते। भविष्य में इस श्रृंखला को नए तेवर व कलेवर के साथ अवश्य पहुंचाना चाहेंगे। चलते चलते आज हम चर्चा करेंगे कि अब जड़ी बूटी, सगंध व औषधीय पादपों व उससे जुड़े विभिन्न गतिविधियों, आयामों का भविष्य क्या है। आइए इस पर बात करते हैं हमारे विशेष मेहमान व विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी और सभी भाई बहनों का और साथ में किसान भाई बहनों का खासकर प्रणाम। डॉक्टर साहब, रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम से आप भी लगातार जुड़े रहे हैं। हमने जड़ी बूटियों से संदर्भित अनेक विषयों पर बात भी की है। अब आप ही बताइए कि जड़ी बूटियों का भविष्य आप कैसे देखते हैं। देखिए, मैंने इसी रेडियो कार्यक्रम में जड़ी बूटियों, सगंध व औषधीय पादपों के विभिन्न आयामों पर बार बार चर्चा की है जी। और मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जड़ी बूटियों का उनके प्राकृतिक रिवाज सहित खेती या अन्य माध्यम से संरक्षण किया जाना चाहिए। अगर जड़ी बूटियां ही नहीं रहेंगी तो भविष्य की बात करना बेमानी ही होगी। इसलिए यदि भविष्य को सुरक्षित करना है
और संपूर्ण विश्व को स्वस्थ रखना है तो जड़ी बूटियों का संरक्षण व विकास पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं यहां पे यह भी जानकारी दे दूं कि सरकार ने हर स्तर पर इसकी व्यवस्था कर ली है। ग्रामीण किसानों को जड़ी बूटी के आधारभूत ढांचे का फायदा उठाकर स्वयं की जानकारियां बढ़ानी चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए व अपने गांवों के अनुकूल जड़ी बूटी कृषिकरण को बढ़ाकर अपनी आजीविका में सुधार लाना चाहिए। जब सब यानी सरकार, विभाग व किसान मिलजुल कर काम करेंगे तो जड़ी बूटियों का भविष्य खुद ब खुद उज्जवल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये बात भी सामने आई है कि उत्तराखंड में लगभग 38 ऐसी जड़ी बूटियों व औषधीय प्रजातियां हैं जिनका वैश्विक महत्व है। इन प्रजातियों की दुनिया में लगातार मांग बढ़ रही है। आप जड़ी बूटियों का अंतर्राष्ट्रीय भविष्य कैसे देखते हैं? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। हमारा राज्य उत्तराखंड व अन्य हिमालयी राज्य दुनिया के सबसे बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की प्राकृतिक जलवायु में वैश्विक महत्व की अनेक औषधीय प्रजातियां प्राकृतिक आवासों में उगती हैं। इनमें से कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं, कई प्रजातियां सिर्फ प्राकृतिक वास में ही उगती हैं। इसका अर्थ यह है कि इन औषधीय प्रजातियों की खेती करना भी संभव नहीं है। इसीलिए जिन जिन क्षेत्रों में वैश्विक महत्व की प्रजातियां उगती हैं, उन क्षेत्रों को औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों के रूप में संरक्षित व विकसित किया जा रहा है, जिससे औषधीय प्रजातियां प्राकृतिक वातावरण में उगाई जा सकें, जिसका भविष्य में वैज्ञानिक विदोहन कर समाज की औषधियों की जरूरत को पूरा किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जड़ी बूटी व औषधीय पादपों की बात तो हो गई। ये बताइए कि हमारे पारंपरिक वैद्यों का भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं, फिर एक बार और जोर देकर कहना चाहूंगा कि जिस रणनीति के तहत उत्तराखंड की सरकार जड़ी बूटियों के विभिन्न आयामों पर ध्यान दे रही है, उसी अनुपात में ग्रामीण पारंपरिक वैद्य सरकार की प्राथमिकता में है। इसीलिए वैद्यों की सूची बन चुकी है। वैद्यों के ज्ञान को लिपिबद्ध किया जा रहा है। बुजुर्ग वैद्य नई पीढ़ी को अपना ज्ञान बांट रहे हैं। कई इलाकों में युवा पारंपरिक वैद्य का ज्ञान सीखने के लिए आगे आ रहे हैं। सैकड़ों शोध छात्र इस ज्ञान को संरक्षित करने में लगे हैं। राज्य में जैव विविधता रजिस्टर बनाए गए हैं। वैद्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से वनौषधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। यदि इस प्रकार के प्रयास जारी रहेंगे तो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, इलाज व ज्ञान भी बचा रहेगा और नई पीढ़ी इससे लाभ लेगी। मुझे वैद्यों का भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है। डॉक्टर साहब, एक बार हमारे ग्रामीण श्रोताओं को समग्रता में बताइए कि जड़ी बूटियों, सगंध व औषधीय पादपों से जुड़ी आजीविका व रोजगार आदि का भविष्य क्या है? देखिए, अगर मैं समग्रता में जड़ी बूटियों व इससे जुड़े अनेक कार्यों पर बात करूं, तो सबसे पहले जरूरी है कि सब लोग ईमानदारी से अपना काम करें, यानी वैज्ञानिक अपनी पूरी मेहनत करें, सरकार व्यवस्थाएं ठीक रखे, ईमानदारी व मेहनत से कार्य करें, बाजार व्यवस्था उचित हो, उत्पाद उच्च गुणवत्ता के व सभी लोग अच्छे ढंग से शिक्षित प्रशिक्षित हों, तो मैं दावा कर सकता हूं कि उत्तराखंड न केवल आयुष प्रदेश बनेगा, बल्कि सैकड़ों लोगों की आजीविका जुड़ेगी और राज्य व लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इसीलिए मेरा मूल मंत्र यही है कि सारे लोग एकजुट होकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं। यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी। आपका भी और किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे श्रोताओं, अभी आप हिमालय की औषधीय संपदा के संरक्षण, उपयोग एवं ज्ञान को समर्पित रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे थे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा व आपके मन में कई प्रश्न व जिज्ञासाएं भी होंगी। आप अपने प्रश्न व जिज्ञासाओं को पत्र या पोस्टकार्ड के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें हम आगे के रेडियो कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। प्यारे श्रोताओं, आपके लिए एक और खुशखबरी है कि आप हमें हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण, प्रचार एवं प्रसार के लिए स्लोगन भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्लोगन भेजने वाले श्रोता को नगद पुरस्कार एवं साहित्य भेजा जाएगा। तो देर किस बात की, निकालिए कलम और लिखिए हमारा पता।
हमारा पता है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन हिमालय, CEE, 19/323 इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड एवं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के सौजन्य से आप तक पहुंच रहा था। रेडियो